क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में क्रॉसिंग ओवर पर प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। क्या है क्रॉसिंग ओवर? दो तरह से प्रश्न पूछ देते हैं। सबसे पहले तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, ठीक है, और इसका महत्व क्या है, और दूसरी तरह से पूछते हैं कि क्रॉसिंग ओवर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्रॉसिंग ओवर पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो क्या है, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो इसका आंसर आपको लिखना है, हेडिंग आप डालेंगे क्रॉसिंग ओवर, आप लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर एक जेनेटिक प्रक्रिया है, यानी एक आनुवांशिक प्रक्रिया है जिसमें दो क्रोमोसोमों के बीच जेनेटिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। दो क्रोमोसोम्स के बीच जेनेटिक सामग्री का आदान प्रदान होता है क्रॉसिंग ओवर में। यह प्रक्रिया माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन दोनों में ही होती है। मतलब जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है वह समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन में होती है, लेकिन मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में ये अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हेडिंग डाल के आप इतना लिखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर एक आनुवांशिक प्रक्रिया है, जेनेटिकल प्रक्रिया है। दो क्रोमोसोम्स के बीच, इसमें दो क्रोमोसोम्स के बीच जेनेटिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, डीएनए सीक्वेंस का आदान प्रदान होता है, डीएनए खंडों का आदान प्रदान होता है। यह प्रक्रिया माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होती है, लेकिन मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में ज्यादा कॉमन है और अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हेडिंग आप डालेंगे कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कैसे होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया आपने हेडिंग डाल दी, उसके बाद आप लिखोगे कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। सबसे पहले आएगा क्रोमोसोम का जोड़ा बनना, क्रोमोसोम्स का जोड़ा बनेगा। दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक जोड़ा बनाते हैं। दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जोड़ा बनाते हैं। फिर आता है दूसरे नंबर पर क्रोमोसोम्स का टूटना। दूसरी हेडिंग आएगी क्रोमोसोम्स का टूटना। दो क्रोमोसोम के बीच एक बिंदु पर टूटना होता है, ठीक है, जुड़ते हैं और दूसरे बिंदु पर टूट जाते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे जेनेटिक सामग्री का आदान प्रदान। जो दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं उनमें एक दूसरे की जेनेटिक सामग्री का आदान प्रदान हो जाता है। और लास्ट में आप देखेंगे कि क्रोमोसोम्स का जुड़ना, ठीक है, क्रोमोसोम्स का जुड़ना। दो क्रोमोसोम फिर से जुड़ते हैं और एक नए क्रोमोसोम का निर्माण होता है, यानी कि एक मिक्सचर प्रकार का क्रोमोसोम बनता है। दोनों के खंडों में आदान प्रदान हो जाता है, दोनों की जेनेटिक सामग्री का आदान प्रदान हो जाता है। तो चार चरण कौन से आप लिखेंगे? क्रोमोसोम का जोड़ा बनना, क्रोमोसोम्स का टूटना, जेनेटिक सामग्री का आदान प्रदान और क्रोमोसोम्स का जुड़ना। ठीक है, ये आप लिखेंगे। फिर हेडिंग आप डालेंगे क्रॉसिंग ओवर का महत्व। क्या है क्रॉसिंग ओवर का महत्व? तो क्रॉसिंग ओवर का महत्व निम्नलिखित है, आप ऐसे लिखेंगे, जेनेटिक विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि जेनेटिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। अलग अलग प्रकार के जीन, डीएनए खंड आपस में मिक्स होते हैं जिससे जेनेटिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है नए जीन का निर्माण करना। क्रॉसिंग ओवर नए जीन का निर्माण कर सकता है। और लास्ट में आप लिखेंगे जीन का आदान प्रदान करना। क्रॉसिंग ओवर जीन का आदान प्रदान कर सकता है। तो ये एक महत्व यहाँ पर आप तीन याद रखेंगे कि भाई जैविक जेनेटिक विविधता को बढ़ावा मिलता है, नए जीन का निर्माण होता है और जीनों के आदान प्रदान में ये क्रॉसिंग ओवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आप ये शॉर्ट नोट दे सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड परीक्षा में, क्रॉसिंग ओवर पर शॉर्ट नोट या फिर क्रॉसिंग ओवर क्या है इसका महत्व दीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्यारे जिले, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। इसी प्रकार की हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपको दे रहे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए।